हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज बार्सिलोना ने कुछ हिस्टोरिक किया। दे हैव केम बैक टू द स्टेडियम, देयर कैंप नो, आवर होम, आफ्टर 900 डेज, और द रिजल्ट वेंट अलोंग विद इट, क्योंकि जो फुटबॉल था ऑन डिस्प्ले दैट वाज वेरी डिसेंट. While missing Pedri and Frankie de Jong, we played a very well organized game. Kudos to Eric Garcia उसके लिए, क्योंकि Eric Garcia was just a beast in the midfield आज. जिस हिसाब से वो प्रेसिंग कर रहा था, जिस हिसाब से वो बॉल जीत रहा था ऊपर चढ़ के, that was unbelievable. ऊपर से आज बारसा में बहुत सारे अच्छे परफॉर्मेंसेस भी रहे, जैसे लमीन यमाल का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आज का. ही ड्रिबल्ड रियली वेल बहुत सारे टाइप सिचुएशंस में. कूडोस टू फर्मीन लोपेज ऑल्सो, क्योंकि फर्मीन लोपेज इज टर्निंग आउट टू बी अ टॉप प्लेयर. मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ फर्मीन लोपेज से. ऊपर से लेवेंडोव्स्की, आफ्टर ऑल द क्रिटिसिज्म दैट ही हैज बीन गेटिंग ऑनलाइन एंड he has been getting while he is injured also, he is just turning up for every game. पर एथलेटिक क्लब भी कुछ खास नहीं थी, you can say, क्योंकि they had some chances and they blew it. और फर्स्ट हाफ में they were looking decent, पर उतना भी कुछ खास नहीं. और ऊनाई सीमोन, पता नहीं अभी तक स्पेन का फर्स्ट गोलकीपर चॉइस कैसे है. आई रियली डोंट नो. राया इज बेटर, जोआन गार्सिया इज बेटर. वो पता नहीं कैसे उसने फर्स्ट गोलकीपर स्पॉट चुरा रखा उसने स्पेन की नेशनल टीम में, क्योंकि द परफॉर्मेंस आज जो उसने ड्रॉप करी, अट्रोसियस, एब्सोल्युटली अट्रोशियस. क्योंकि पहला जो गोल था लेवेंडोव्स्की का, वो तो सेवेबल था. सेकंड गोल भी बहुत सेवेबल था, इवन दो वी परफॉर्म्ड वेल और हम लोगों ने अच्छे गोल्स मारे हमारे पर्सपेक्टिव से. पर एज अ गोलकीपर ही शुड हैव सेव्ड दोज गोल्स, आई बिलीव. क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि उसने बिलीवेबल सेव्स कर दियो, बिकॉज ही वाज डिसेंट ऑन द शॉट्स ही वाज गेटिंग ऑन, लाइक हिट ऑन हिमसेल्फ. पर जो भी शॉट्स थोड़ा इधर उधर थे उससे ही वाजंट सेविंग एनीथिंग एट ऑल. But then again, you can't blame him alone. The blame has to go to whole of Athletic Club, and the fans were also a little overwhelming today. I believe that the other teams have forgotten कि Camp Nou कितना hostile हो सकता है उनके लिए, but it was brilliant. और कुछ परफॉर्मेंसेस के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट हाफ में स्पेशली हमारे जो मिडफील्ड की परफॉर्मेंस थी, फर्मिन लोपेज और एरिक गार्सिया की, दैट वाज अनरियल. फिर उसके बाद आई फाउंड कि जो जेरार्ड मार्टिन को सेंटर बैक पे खिलाने का डिसीजन था, दैट प्लेड वेल इन अ सेंस कि वी कैन सी हिम ग्रोइंग इन दैट पोजीशन. इट्स नॉट लाइक ही इज रिग्रेसिंग इन दैट पोजीशन. ही वाज प्लेइंग सम नाइस पासेस, ही वाज होल्डिंग द लाइन वेल, इवन दो वी डिडंट डू एनीथिंग क्रेजी ऑफसाइड कैच करने के टर्म्स में, बट ही वाज डूइंग वेल. फिर उसके बाद लेवेंडोव्स्की है, ही गेट्स अ हाफ अ चांस एंड ही कैन बेरी इट, एब्सोल्युटली बेरी इट. और फिर उसके बाद कुंडे का मेरे को ऐसा लगा आज कि कुंडे वॉज बीटन समटाइम्स एंड इन अदर टाइम्स ही वॉज लाइक रियली गुड फिजिकली, बट आई फील लाइक कुंडे इज लैकिंग अ लिटिल. द स्पीड दैट ही हैड लास्ट सीजन इज नॉट देयर एनीमोर, इट सीम्स. इवन दो निको विलियम्स इज अ वेरी फास्ट प्लेयर, he tried to stop him with his physicality and getting on the ball first, as compared to, you know, when he chases the ball, it seems like he's a little like a step behind from the winger, from the opposite winger. Meanwhile, पिछले season that wasn't the case. और राफिनिया आया, आते ही पहला शॉट ले लिया and it was almost going in. Like, it wasn't almost going in, but still it was close. And from the distance he was shooting. This is what Rafinha gives you. He's like very direct and he can score from anywhere. But then again, we had a good performance in terms of pressing the team, pressing as a team, क्योंकि हमारी जो लाइन थी, it was moving along with the press, and we were dropping also sometimes, which was like really surprising to me, क्योंकि I have never seen a Hansi Flick team drop that much, and we were dropping a little more today as compared to most of our other days. I think one of the main reasons उसके लिए ये भी है कि अपने मिडफील्ड में ज्यादा लोग नहीं थे. अगर अपने मिडफील्ड में
फ्रेंकी पेड्री वैसे ही रहते और हम लोग स्टैग्ड रहते, तो उतना कुछ होता नहीं था उसमें। निको विलियम्स को बहुत विसिल्स पड़ी आज, विच इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि उसने स्नब कर दिया था फर्स्ट टाइम जब ट्रांसफर होने वाला था उसका, और सेकंड टाइम तो आई थिंक बारसा की गलती थी, तो ही कैन बी ब्लेम्ड फॉर चूजिंग हिज ओन पाथ। ही इज अ गुड प्लेयर बट ही डिडंट शो अप टुडे। आई थिंक ही मिस्ड अ सिटर, नॉट अ सिटर, लाइक अ रियली नाइस चांस इन द फर्स्ट हाफ। फिर उसके बाद अगर यूरी बच्चीचे का गेम अच्छा था आज, ही वाज हैंडलिंग लमीन यमाल टू एन एक्सटेंट, बट लमीन यमाल्स मेन थ्रेट इज हिज पासेस एज कंपेयर टू उसका शूटिंग या ड्रिबलिंग। उसके जो पेनिट्रेटिंग पासेस होते हैं वो तो अनरियल होते हैं, और लमीन यमाल जब मिडफील्ड में घुस जाता है और एंड ही ट्राइज दोज थिंग्स, देन ही गेट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। Dani Olmo is Dani Olmo, man. He's getting up to speed, but some of the passes he was misplacing, it felt really odd and awkward. Anyways, it was a really decent performance. I mean, you can't expect anything more than a 4-0 after not having like De Jong and Pedri in the midfield also, whilst not having Rafinha in the starting lineup. And yeah, it was a really good performance. I mean, the red card for Sunset, he did a really stupid move. आप लात नहीं मार सकते फर्मिन लोपेस को जब वो बॉल लेके टर्न कर गया, एंड ही वाज़न्ट इवन क्लोज। ऐसा भी तो हो कि बॉल के थोड़ा पास था और थोड़े से मिस कर गया, वो स्लाइडिंग टैकल था पर थोड़े से मिस हो गया, बट ही वाज़न्ट इवन क्लोज। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? आई मीन, मैं तो सरप्राइज था कि उसने रेफरी के सामने वो किया और रेफरी को फिर भी VAR की जरूरत पड़ रही। मतलब ठीक है, VAR इज अ टेक्नोलॉजी, पर आई थॉट कि रेफ वुड हैव गिवन हिम अ स्ट्रेट रेड कार्ड। एनीवेज, इट वाज अ रेड कार्ड एनीवेज। फिर कुछ हैंड बॉल की शाउट्स थी बॉक्स के अंदर, विच इज रियली अननेसेसरी, और इतने क्लोज पोजीशन से पेनल्टी तो मिलना it wouldn't have been a right call and wouldn't have been fair also, because we can win fairly. We're not talking about those things, but then again, if it was a closer match and we would have missed a lot of our chances and we would have seen that replay in which the ball clearly comes off of Kunde and onto the other player's arm, उस situation में फिर any other day we would have questioned it, which shows our hypocrisy also as fans, but it is what it is, man. I think we played really well. हम लोगों का जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा रहा आज, और yeah, let's see what Chelsea has got against us, क्योंकि Chelsea has been decent Burnley that you could. What the fuck are you talking about? Burnley के against अच्छा परफॉर्मेंस था Chelsea का भी, but I mean Delap is playing really well, and we'll see what happens in the Chelsea game. Enzo Fernandez is always a troublesome player to face. Let's see what happens. So yeah, I'm Ariman, by the way, and this has been my very first video. I really wanted some change in my life. That is why I'm turning towards content creation, and I want to create content on the things I love the most. So this is my channel now, and I'm calling it Benchwarmer Aru because it's like my nickname. So we'll see how it goes. I'm a little nervous because it's the very first video, but yeah, thank you.